हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज क्वेश्चन ये है कि आज का टॉपिक क्या होगा। तो आज का टॉपिक होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का कुछ प्रॉपर्टीज, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रिपरेशन हम लोगों ने जानना है। सोडियम कार्बोनेट कैसे बनाते हैं, इसके क्या यूजेस हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। आज हम लोग जानेंगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, एंड हम लोग बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट के बारे में, या फिर इसको पॉपुलरली नोन एज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के बारे में डिस्कशन होगा आज, और वॉशिंग सोडा का कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसका क्या यूजेस है, इसके क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसके क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इन सभी के बारे में डिस्कशन होगा आज के क्लास में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रॉपर्टीज को जानेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज को जानते हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि कुछ प्रॉपर्टीज, लेकिन आज उसको रिटन तरीका से जानेंगे। तो ये सबसे पहले इट इज बेसिक इन नेचर। ये नेचर में बेसिक प्रॉपर्टी का है, बेसिक है ऑब्वियसली, तो इसका पीएच वैल्यू ऑफ कोर्स 7 से ज्यादा होगा। द पीएच वैल्यू ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज मोर देन 7। साथ ही इसका एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके, एंड स्प्रैंगली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है। इट इज sparingly soluble in water, ओके। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हम लोगों ने आपको बताया कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब बात करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए एक एक करके देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, जिसमें अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है तो क्या होगा। व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड, इट कन्वर्ट्स into sodium carbonate and reduce carbon dioxide। ये इसको जब हीट करते हो ना, सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। तो देखो ये रिएक्शन कैसे देखते हैं। तो ये NaHCO3 है। जब आप इसको हीट करते हो, हीट का साइन ट्रायंगल की तरह होता है, तो ये क्या होता है, Na2CO3 बन जाता है। ये सोडियम कार्बोनेट है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये केमिकल रिएक्शन होता है जिसको कि हम लोग देख रहे हैं। यहां पर देख रहे हो कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट किया गया तो सोडियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस कर रहा है। तो ये इसके पहले प्रॉपर्टी हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रॉपर्टी की। When sodium bicarbonate is treated with acid, एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। तो किसी भी, याद रखना है, किसी भी मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्ट करता है, तो एसिड के प्रॉपर्टीज में भी मैंने बताया था कि जब अगर वो एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। तो देखो रिएक्शन विथ एसिड, एसिड से रिएक्ट होगा तो क्या होगा, व्हेन
सोडियम बाइकार्बोनेट reacts with acid, it form salt, water and कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो कि आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3 और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर जा रहा है। ओके, हाइड्रोक्लोरिक ये एसिड है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। जब ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनाएगा, जैसे कि यहां बन रहा है NaCl, ये कॉमन सॉल्ट है। साथ में बनेगा वाटर मॉलिक्यूल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ये रूल होता है, या आप याद रख सकते हो, कोई भी मेटल का कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएगा और साथ में एक सॉल्ट बनाएगा। तो यहां भी कुछ वैसा ही हो रहा है, यहां भी सॉल्ट बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये है इसका दूसरा प्रॉपर्टी, reaction with acid. Now action with water, third property, action with water. अब देखो एक्शन ऑफ विथ वाटर में क्या होगा, when it reacts with water it gives, ये क्या देता है, when it reacts with water it gives sodium hydroxide, sodium hydroxide and सोडियम हाइड्रोक्साइड तो देगा ही देगा एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड। देखो होता क्या है, NaHCO3 ये वाटर से रिएक्ट करता है तो ये बन जाता है NaOH और साथ में बन जाता है H2CO3। तो ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है, ये वीकली बेस है, वीक बेस है। तो ये वीक बेस वाटर से रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है और साथ में वीक एसिड भी बनाता है। तो कभी भी अगर वीक एसिड या वीक बेस वाटर से रिएक्ट करेगा तो उसी का स्ट्रॉन्ग फॉर्म बन जाता है। यानी कि अगर वीक एसिड होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा और वीक बेस होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। तो यहां पे देखोगे, यहां पर ये वीक बेस लिया गया है तो यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस बना है, जबकि एसिड भी बन रहा है और वो एसिड एक्चुअली किस टाइप का है, वो वीक एसिड है। तो यहां पर हम लोग याद करो, बता रहे थे कि स्ट्रॉन्ग एसिड, मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग जैसा होता है उसी नेचर का सॉल्ट भी बनेगा, तो ये बेसिक सॉल्ट बन रहा है। देखो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, उल्टा करके देखो, ये और ये रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसके क्या तीन प्रॉपर्टीज को। तो ये थी सोडियम बाइकार्बोनेट की बात। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सोडियम कार्बोनेट, है ना, और साथ में इसी के साथ डिस्कशन होगा वॉशिंग सोडा का। चलिए डिस्कस करते हैं वॉशिंग सोडा क्या है और इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके यूजेस क्या हैं। तो हम लोग का टॉपिक हो गया सोडियम कार्बोनेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Na2CO3 × 10H2O, इसी को वॉशिंग सोडा भी बोला जाता है। बहुत सारे ड्राई क्लीनर्स इसको यूज करते हैं कपड़े की गंदगी को हटाने के लिए, तो उन सभी के बारे में बाद में डिस्कशन होगा। अभी हम लोग जानेंगे इसके प्रिपरेशन के बारे में कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो जैसा कि आपको पता था कि सोडियम बाइकार्बोनेट में जैसे पढ़े थे, वैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का सेम प्रोसेस, इट इज प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। जैसा कि आपको बताया गया था कि कैसे बनता है अमोनिया सोडा प्रोसेस, क्या था कि
when sodium chloride when aqueous solution of sodium chloride reacts with saturated ammonia solution in the presence of carbon dioxide, it forms sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate. Further, it is heated, which form sodium carbonate. है ना। अब देखो, जब एक्वा सॉल्यूशन आप लेते हो NaCl का, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते थे ना, सेम वही प्रोसेस है, सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेना है और सोडियम बाइकार्बोनेट को फिर हीट कर देना है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, NaCl ये सोडियम क्लोराइड है, इसका एक्वा सॉल्यूशन लेना है। एक्वा सॉल्यूशन मींस उसमें वाटर पुट करेंगे। उसके बाद सैचुरेटेड अमोनिया सॉल्यूशन लेना है, ये अमोनिया हो गया, और किसके प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा NH4Cl प्लस NaHCO3। ये देखो सोडियम बाइकार्बोनेट। फर्दर इट इज हीटेड, इसको क्या किया गया, हीट किया गया, और ये किस में चेंज हो गया, सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो यही चीज हमको बनाना था, सोडियम कार्बोनेट, जो कि हमको प्रिपेयर हुआ। इस प्रोसेस को भी अमोनिया सोडा प्रोसेस या फिर सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं। पहले भी मैंने बताया है, सोडियम बाइकार्बोनेट के समय में भी, अभी भी उसी चीज को बता रहा हूं कि इसी तरह से प्रिपेयर किया जाता है। चलो अब बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, और जब प्रॉपर्टी की बात हो जाएगा तो फिर हम लोग बात करेंगे इसके यूजेस के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ Na2CO3 सेम है, जैसा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का था वैसे इसका भी है। ये भी बेसिक नेचर का होता है, तो लिख सकते हैं इट इज बेसिक इन नेचर। ये बेसिक नेचर का होता है, तो ऑफ कोर्स इसका pH वैल्यू 7 से ज्यादा होगा। तो द pH वैल्यू ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज मोर देन 7। ये फिजिकल प्रॉपर्टी में इसको जो जानते हैं। तीसरा बात है कि इसके बारे में और भी जानते हैं, इट इज सेम व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और सेम चीज अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये वाटर के प्रेजेंस में अगर रहेगा, तो ये तो केमिकल प्रॉपर्टी में मैं बताऊंगा आपको। और इसको हीट कराने से ना, इसको अगर वॉशिंग सोडा को हीट कराते हैं तो वो वॉशिंग सोडा से वाटर इवेपोरेट होता है और सोडियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। तो उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। कभी कभी वो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट भी बनाता है, कभी हेमीहाइड्रेट भी बनाता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में। तो ये तीन फिजिकल प्रॉपर्टी हैं कि ये बेसिक नेचर का होता है, इसका pH वैल्यू मोर देन 7 होता है, एंड ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसके बारे में थोड़ा सा और भी लिख लो, इट इज sparingly soluble इन वाटर में ये सॉल्यूबल है। स्पेरिंगली सॉल्यूबल मींस थोड़ा कम, कंप्लीटली नहीं, थोड़ा कम, लेकिन सॉल्यूबल है। धीरे धीरे सॉल्यूट होगा, बहुत ज्यादा भी
नहीं खुलेगा। तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट एक्शन ऑफ एसिड। तो इसके बारे में मैंने पहले भी बताया सोडियम बाइकार्बोनेट में, उसी तरह रिएक्शन यहां भी होगा। व्हेन इट रिएक्ट्स विथ एसिड it gives salt, water and CO2। कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। चलो सोडियम कार्बोनेट ले लो, Na2CO3 ये है। और कोई एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, चलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ही रिएक्ट करवाते हैं। तो देखोगे जैसे ही रिएक्ट करेगा ये NaCl बना ले रहा है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनेगा ही बनेगा। तो वाटर बनेगा ही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा ही करेगा। ये रूल है कि किसी भी मेटल का कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो ऐसा ही होता है। दूसरा बात करते हैं एक्शन ऑफ वाटर की, कि वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। एक्शन विथ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सेम, व्हेन इट रिएक्ट्स विथ water it gives sodium hydroxide and form a weak acid। चलो देखो यहां रिएक्ट कैसे करेगा। Na2CO3 है, वाटर मॉलिक्यूल से ये रिएक्ट करेगा तो ये 2NaOH बना लेगा, है ना, और H2CO3 यहां भी यही चीज बनेगा। तो यहां पर भी देखो एक वीक एसिड बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। रिवर्सेबल रिएक्शन की तरह देखोगे तो समझ में आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है तो बेसिक नेचर का सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ बेसिक नेचर का सॉल्ट है। अगर इस चीज को रिवर्स करोगे, बेसिक नेचर का सॉल्ट है, इस वाटर से रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड बनाएगा। तो ये दो केमिकल प्रॉपर्टी है। इसका एक और केमिकल प्रॉपर्टी है जिसको देखते हैं हम लोग। तो इसको अगर हीट करेंगे तो क्या होगा। सोडियम वॉशिंग सोडा, सपोज करो आपके पास वॉशिंग सोडा है और जब आप हीट करते हैं तो क्या होता है, तो हीट करते समय इसका वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाता है या अलग हो जाता है और सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनाता है। और फर्दर इसको और भी हीट करेंगे, फर्दर इसको हीट करते रहेंगे तो ये Na2CO3 ये ड्राई बनाएगा। इसको सोडा एस बोलते हैं, है ना, इसको सोडा एस बोलते हैं। तो ये इसका प्रॉपर्टी है, अगर इसको हीट करते हैं तो ऐसा होता है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि किस सोडियम कार्बोनेट का है। अब हम लोग लास्ट चीज डिस्कस करेंगे सोडियम कार्बोनेट के यूजेस का, कि इसका क्या यूज है और कहां यूज किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे यूजेस के बारे में कि सोडियम कार्बोनेट का यूज कहां किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन, ये का सोडियम कार्बोनेट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वॉशिंग सोडा मींस इसको लॉन्ड्री में यूज किया जाता है। लॉन्ड्री में इसको यूज कर सकते हैं, सोडियम वॉशिंग सोडा को लॉन्ड्री में यूज किया जाता है। इसके बाद इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, ग्लास एंड सोप। इसका यूज सोप बनाने में, पेपर बनाने में, ग्लास बनाने में, ग्लास इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा का। साथ साथ इसका यूज रिफाइनिंग में भी किया जाता है,
it is used in refining पेट्रोलियम को रिफाइन करने में भी इसका यूज हम लोग करते हैं। कभी कभी इसका यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी किया जाता है। इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, तो ये कुछ यूजेस थे जो कि सोडियम कार्बोनेट के थे। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया सोडियम बाइकार्बोनेट के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को, साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया सोडियम कार्बोनेट के प्रिपरेशन को, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड लास्ट में यूजेस के बारे में। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।